गुड मॉर्निंग गाइस। गेस कीजिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी घाट स्नान करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जब प्रयागराज में पहुंचे तो उस दिन योगी जी यहाँ पर मतलब आ रहे थे, तो इसी वजह से बोटिंग जो है वो बंद कर दी थी। तो अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए। ये बोट हमने ली थी बोट क्लब से, जो कि हमारे होटल से कुछ मीटर की ही दूरी, कुछ कदमों की ही दूरी पर था। और अब यहाँ से 40-50 मिनट्स का डिस्टेंस है। जब मुझे ये पता लगा ना कि 40 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो बस मैं इतनी खुश हो गई, क्योंकि मुझे बहुत यहाँ पर इतनी प्यारी वाइब आ रही थी ना, इतना अच्छा लग रहा था इन बर्ड्स के साथ, और मतलब बहुत ही प्यारा। आई होप कि आप भी ये वाइब फील कर पा रहे होंगे। पता है हम लोग ना कुछ खाना भी लेके आए थे, जैसे नमकीन वगैरह, तो और बच्चों के जो खाने के वेफर्स वगैरह होते हैं, तो हम लोग है ना जब उसे पानी में डाल रहे थे, तो ये बर्ड्स वहाँ पर इकट्ठी हो रही थी खाने के लिए, फटाफट उसको कैच कर रही थी। तो मैंने अपने हाथ में भी लिया, लेकिन ये ना मेरे हाथ से तो इन्होंने नहीं लिया, फिर मैं नीचे ही थ्रो करने लग गई। लेकिन जब मेरे पतिदेव ने किया ना, तो उनके हाथ से भी ले लिया और रोहित से भी। मैं जब बर्ड्स को देख रही थी ना खाते हुए इनके हाथ से और इन्हें खिलाते हुए, तो ऐसा लग रहा था कि ये आपस में खेल रहे हैं। बहुत ही प्यारा सीन था ये देखने में। मैं आपको एक नॉलेज की बात बताती हूँ। जब हमने बोटिंग स्टार्ट की थी तब जमुना नदी थी वहाँ पर, और जो हरिद्वार से आती है गंगा नदी, यहाँ पर संगम सिर्फ 2 ही नदियों का दिखाई देता है। मैं बता रही हूँ वो दिखाई देता है, लेकिन जहाँ संगम में हम स्नान करेंगे वहाँ पर तीसरी नदी सरस्वती नदी जो है वो भी विद्यमान है। और मैं वो आपको बाद में बताऊंगी कि वो कहाँ से मर्ज करती है। आज आपने मन खुश कर दिया इनका है। आओ आओ। अब हम लोग पहुंच गए हैं घाट, और संगम पर जब हम पहुंचे तो देखा ये हाल कि लोग यहाँ पर कैसे गीले कपड़े छोड़कर चले गए हैं। बहुत बुरी हालत कर रखी है। जिन लोगों ने जनवरी और फरवरी में स्नान किया है ना, तो उन्हें तो बहुत ठंडा पानी महसूस हुआ होगा। अभी भी ठंडा है, लेकिन उतना नहीं, बहुत ही अच्छा फील आ रहा था। मैंने यहाँ पर अपने नाम की डुबकी तो लगाई ही, और साथ में मम्मी पापा की भी नाम की डुबकी लगाई, और बच्चों ने अपनी बुआ के लिए डुबकी लगाई। हमें त्रिवेणी में स्नान करना था, तो हमने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, क्योंकि इसके लिए मन भी शांत होना चाहिए, मन भी प्योर होना चाहिए, और शरीर भी। हम यहाँ का जल अपने घर नहीं लेके आए, क्योंकि कुछ साइंटिफिक रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमें ये जल घर पर नहीं लाना चाहिए। बाकी कुछ लोग लाए, वो उनकी श्रद्धा, उनकी सोच। यहाँ पर सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, हर हर गंगे। इसके बाद हम लोग आ गए अपनी बोट पर कपड़े चेंज करने के बाद, और बच्चे हमारे थक गए थे, तो इसलिए उन्होंने आराम किया। रास्ते में हमें जो नाव चला रहा था उसने बताया कि ये किला है, अकबर का किला था, और वहाँ से किले से ये वाला राइट, ये किला जो है वो अकबर का था, और इस पर अब आर्मी वालों का कंट्रोल है। इसके नीचे से जो है वो तीसरी नदी सरस्वती नदी जो है वो निकलती है। अब हम लोगों ने जो है वो बैटरी वाला रिक्शा ले लिया ताकि हम जा सकें, और अब हम लोग बैठे हैं बस में। अब हम लोग जा रहे हैं वाराणसी, बनारस। मेरे रोहित खुशहाल भी फर्स्ट टाइम जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बस का यूज कर रहे हैं। अभी पहुंचने में हमें लगेंगे 3 घंटे। मेरा खुशहाल तो बैठा है एक फॉरेनर के साथ। हमें जल्दी थी, इसीलिए हमने बस का यूज किया, और वैसे आप वॉल्वो में भी जा सकते हैं, ट्रेन में भी जा सकते हैं, कैब भी कर सकते हैं। अब हमने बैटरी रिक्शा लेके पहुंच गए हैं मंदिर जाने के लिए।
आपको मैंने एक बात नहीं बताई कि हम लोग जा रहे थे काशी विश्वनाथ मंदिर, लेकिन हमें पता लगा कि यहाँ पर तो बहुत ही बुरी तरीके से लाइन लगी हुई है और 4-5 घंटे से पहले नंबर नहीं आएगा। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम लोग मार्केट घूम लेते हैं, यहाँ वाराणसी की मार्केट देख लेते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद हम लोगों ने एक वोल्वो बुक की हुई है, वहाँ से हमें रिटर्न जाना है। तो बिल्कुल टाइमली हम लोग बस में आ गए। अब मैं आपको बस दिखाती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पे ना इसमें कंफर्ट बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग 6 बजे आ गए थे, अब रात को 9 बजे हम लोग यहाँ बाहर निकले हैं ताकि हम लोग खाना खा सकें। अब हमने डिनर भी कर लिया और इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है वो सुबह होगा 5 बजे। अब सुबह के 5 बजे का स्टॉप भी आ गया है और यहाँ पर देखो इस टाइम पे भी दुकानें लगी हुई हैं। मेरा मन तो कर रहा था कुछ लेने का, लेकिन मैंने कहा रहने देती हूँ। वैसे सुबह सुबह 5 बजे कुछ खाया तो नहीं जाता, लेकिन अब हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं ताकि एनर्जी बनी रहेगी। 5 बजे हुए ना, इसी वजह। अब हम नोएडा भी पहुंच गए हैं और घर भी आने वाला है। बस फिर वहां से उतर के हम लोग अपनी कैब लेंगे और कैब से पहुंच जाएंगे। अब दिल्ली में एंटर करते ही हम लोगों ने कैब बुक कर दी उबर से और कैब में पहुंच गए हम लोग घर। और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है अपने दोनों जिमी और स्टेला से, जो कि कितने क्रेजी मन से हमारे इंतजार कर रहे हैं। स्टेला तो पता है मुझसे ऐसे मिलती है जैसे बस लड़ रही है कि आप मुझे छोड़ के गए क्यों छोड़ के गए, नेक्स्ट टाइम ये गलती मत कर लेना। ऐसे मुझे काटना शुरू कर देती है।